आज का यह वीडियो यकीनन आपके होश उड़ा देगा। आज हम एक ऐसे खौफनाक मामले और एक ऐसे वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी कीमत 1.5 करोड़ लगाई गई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक वीडियो की कीमत 1.5 करोड़ रुपए कैसे हो सकती है। दरअसल यह वीडियो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री, केरल की जानी मानी एक्ट्रेस भावना मेनन का है। इस वीडियो को एक चलती हुई गाड़ी के अंदर उस वक्त शूट किया गया था जब 7 लोगों ने मिलकर उनके साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थीं। आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि ऐसी घिनौनी हरकत करने वाले वे 7 लोग आखिर कौन थे, उन्होंने यह वीडियो क्यों बनाया था और कैसे इस वीडियो की कीमत 1.5 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। इसके अलावा इस केस में कई ऐसे चौंकाने वाले खुलासे भी हैं और एक ऐसा संदेश भी छिपा है जो आमतौर पर बहुत ही मुश्किल मामलों में ही देखने को मिलता है। इस पूरी घटना और इसके पीछे की गहरी साजिश को अच्छे से समझने के लिए आइए इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को शुरू से समझते हैं। यह कहानी शुरू होती है केरल की सांस्कृतिक राजधानी त्रिशूर से। 6 जून 1986 को इसी शहर के एक साधारण से मलयाली परिवार में एक बच्ची का जन्म हुआ। माता पिता ने बड़े प्यार से उसका नाम रखा कार्तिका मेनन। कार्तिका का परिवार बिल्कुल आम परिवारों जैसा ही था। उनके पिता बालचंद्रन पेशे से एक असिस्टेंट सिनेमैटोग्राफर थे और मां पुष्पा एक साधारण गृहिणी थीं। परिवार में कार्तिका का एक भाई भी था जिसका नाम जयदेव है। कार्तिका की शुरुआती पढ़ाई लिखाई त्रिशूर के ही होली फैमिली गर्ल्स हाई स्कूल से हुई। आम लड़कियों की तरह वो भी स्कूल जाती, पढ़ाई करती, लेकिन उनकी आंखों में पलने वाले सपने कुछ अलग थे, कुछ बड़ा करने के, अपनी एक अलग पहचान बनाने के। अब क्योंकि उनके पिता कैमरे के पीछे काम करते थे, इसलिए घर में अक्सर फिल्मों की बातें होती रहती थीं। बचपन से ही कार्तिका का सपना था कि वह बड़ी होकर एक कामयाब एक्ट्रेस बने। वो अक्सर आईने के सामने खड़ी होकर पुरानी फिल्मों के डायलॉग बोलती और उस दौर की मशहूर अभिनेत्रियों की नकल किया करती थीं। उन्हें पूरा यकीन था कि एक दिन वो भी इसी रुपहले पर्दे पर नजर आएंगी और उनका यह सपना बहुत जल्द सच भी हो गया। उस वक्त कार्तिका सिर्फ 11वीं क्लास में पढ़ रही थी और उनकी उम्र महज 16 साल थी। 2002 की बात है। मशहूर मलयालम डायरेक्टर कमल अपनी नई फिल्म नम्माल के लिए एक नए चेहरे की तलाश में थे। जब कार्तिका को यह मौका मिला तो उन्होंने इसे हाथ से जाने नहीं दिया। इसी फिल्म के सेट पर उन्हें एक नई पहचान मिली। डायरेक्टर ने उन्हें उनका स्क्रीन नेम दिया, भावना। फिल्म रिलीज हुई और रातों रात सुपरहिट साबित हुई। इसके साथ ही त्रिशूर की गलियों में खेलने वाली वो साधारण सी कार्तिका देखते ही देखते साउथ सिनेमा की भावना बन गई। सफलता का यह सफर यहीं नहीं रुका। इसके तुरंत बाद आई ब्लॉकबस्टर फिल्म CID मूसा, जिसने कामयाबी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस सुपर डुपर हिट फिल्म ने भावना को उनके करियर के बिल्कुल पीक पर लाकर खड़ा कर दिया। अब आलम यह था कि इंडस्ट्री का हर बड़ा डायरेक्टर अपनी फिल्म में भावना को लेना चाहता था। दूसरी तरफ हर बड़ा एक्टर उनके साथ स्क्रीन शेयर करने का इंतजार कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो भावना ने बचपन में आईने के सामने खड़े होकर जो भी सपने देखे थे वो सब एक एक करके हकीकत में बदल रहे थे। वो अपने करियर के सबसे सुनहरे समय में थीं और साल 2016 तक वह साउथ इंडस्ट्री की सबसे बड़ी, सबसे पॉपुलर और चहेती एक्ट्रेस बन चुकी थीं। सब कुछ किसी खूबसूरत सपने जैसा चल रहा था, लेकिन तभी एक ऐसी मनहूस रात आई जिसने इस चमकती हुई जिंदगी को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। एक ऐसी रात जिसने सिर्फ भावना की ही नहीं बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री की रूह तक को कपा दिया। और वह तारीख थी 17 फरवरी 2017। रात के करीब 9 बजे थे। भावना त्रिशूर में अपनी शूटिंग खत्म करके कोच्चि लौट रही थी। दिन भर की थकान के बाद वो अपनी सीट पर सिर टिकाकर थोड़ा आराम कर रही थीं। तभी अचानक पीछे से एक काले रंग की गाड़ी ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी तेज थी कि भावना अपनी सीट से उछल पड़ी। कार रुकी। ड्राइवर यह देखने के लिए नीचे उतरा कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन पीछे वाली गाड़ी से जो लोग बाहर निकले उनका इरादा एक्सीडेंट सुलझाने का नहीं था। उन्होंने आते ही ड्राइवर को पीटना शुरू कर दिया और उसे वहां से भगा दिया। इससे पहले कि भावना कुछ समझ पाती, उन हमलावरों ने कार के दरवाजे खोल दिए।
और देखते ही देखते 7 अनजान आदमी जबरदस्ती उनकी कार के अंदर घुस गए। चारों तरफ घुप अंधेरा, गाड़ी के दरवाजे अंदर से लाख, खिड़कियां पूरी तरह बंद और उन 7 वहशी आदमियों के बीच फंसी एक अकेली लड़की। गाड़ी फिर से स्टार्ट हुई और सुनसान सड़कों पर दौड़ने लगी। और फिर उस बंद गाड़ी के अंदर शुरू हुई वो हैवानियत जिसे सोचकर ही रूह कांप उठे। भावना ने खुद को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। वो अकेली जान उन 7 लोगों से लड़ रही थी। वो चीख रही थी, रो रही थी, गाड़ी के शीशे पीट रही थी, लेकिन उन बंद शीशों के बाहर उनकी आवाज किसी तक नहीं पहुंच पा रही थी। उधर सड़क पर दूसरी गाड़ियां लगातार गुजर रही थीं, लेकिन किसी को जरा सी भी भनक नहीं थी कि उनके बिल्कुल पास से गुजरती इस कार के अंदर क्या खौफनाक खेल चल रहा है। भावना उन दरिंदों को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो अकेली 7 आदमियों से कैसे जीत पाती। पूरे 2 घंटे तक वो गाड़ी कोच्चि की सड़कों पर घूमती रही और भावना उस नर्क को झेलती रही। अब तक भावना शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुकी थी। शरीर पर कपड़े तक नहीं बचे थे। लेकिन तभी उस अंधेरे में एक मोबाइल की फ्लैशलाइट जलती है। उन दरिंदों का लीडर पल्सर सुनी अपना फोन निकालता है और भावना की उस बेबस हालत का वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। लेकिन उन दरिंदों को यह नहीं पता था कि वो एक फाइटर से टकराए हैं। उसी खौफ और दर्द के बीच बेबस लेकिन गुस्से से भरी भावना ने हिम्मत जुटाई। उनका हाथ आगे बढ़ा और उन्होंने उस हमलावर के चेहरे से नकाब नोच लिया। जैसे ही भावना ने झपट्टा मारकर उस आदमी के चेहरे से नकाब खींचा, वो एक पल के लिए सन्न रह गई। सामने जो चेहरा था वो कोई सड़क छाप गुंडा नहीं था, बल्कि वो पल्सर सुनी था और भावना उसे बहुत अच्छे से जानती थी। वो कोई अजनबी नहीं था, बल्कि फिल्म सेट पर भावना उसे कई बार देख चुकी थी। पल्सर सुनी इंडस्ट्री के बड़े बड़े एक्टर्स और सुपरस्टार्स की गाड़ियां चलाता था। खैर, जैसे ही भावना ने उसका नकाब खींचा, वो 7 लोग तुरंत गाड़ी से उतरे और अंधेरे में गायब हो गए। लेकिन जाने से पहले पल्सर सुनी ने भावना को ऐसी धमकी दी जिससे कोई भी लड़की अंदर तक कांप जाए। उसने कहा, अगर तू पुलिस के पास गई या किसी को भी मेरा नाम बताया तो यह वीडियो इंटरनेट पर डाल दूंगा और तुम्हारी सारी इज्जत और करियर 1 मिनट में खाक हो जाएगा। इसलिए सही होगा कि तू अपना मुंह हमेशा बंद रखना। अब जरा यहां रुककर सोचिए, हमारे समाज में जब किसी लड़की के साथ ऐसा कुछ घिनौना होता है तो अक्सर वो बदनामी के डर से घुट घुट कर जीने लगती है। समाज उल्टा उसे ही ताने मारता है। पल्सर सुनी को भी यही लगा था कि ये एक हीरोइन है, अपनी बची खुची इज्जत बचाने के लिए हमेशा चुप ही रहेगी। लेकिन भावना ने यहीं पर वो किया जो आज हर आम लड़की के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। उन्होंने अपनी बेइज्जती और ट्रॉमा का बोझ अकेले उठाने से इनकार कर दिया। डर कर छुपने या कोई गलत कदम उठाने के बजाय उन्होंने सच बोलने का फैसला किया। हालांकि यह फैसला उनके लिए बिल्कुल आसान नहीं था। उनके पिता का पिछले ही साल निधन हो चुका था। भाई उनसे उम्र में छोटा था और मां को वो इस बारे में बताना नहीं चाहती थी। ऐसे मुश्किल वक्त में उनका एक दोस्त था, नवीन। नवीन कन्नड़ फिल्मों के डायरेक्टर थे और भावना उस वक्त उन्हें डेट कर रही थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। इसीलिए भावना सबसे पहले उन्हीं के पास गई और रोते हुए उस रात का एक एक सच बता दिया। कैसे गाड़ी ने टक्कर मारी, कैसे वो लोग अंदर घुसे और कैसे उन्होंने वो वीडियो बनाया। अब यहां नवीन ने जो किया वो आज के हर इंसान के लिए एक मिसाल है। अक्सर ऐसे मामलों में इज्जत का हवाला देकर अपने भी साथ छोड़ देते हैं, लेकिन नवीन ने भावना को जज नहीं किया, उन पर कोई सवाल नहीं उठाया। वो एक चट्टान की तरह उनके साथ खड़े हो गए। नवीन ने भावना का हाथ थामा और कहा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, गलती तुम्हारी नहीं, उनकी है। अगर हम आज इस डर से चुप रहे कि वीडियो वायरल हो जाएगा तो कल वो तुम्हें और ज्यादा डराएंगे। इसलिए हमें अभी इसी वक्त पुलिस के पास जाना होगा। नवीन से मिली उस हिम्मत ने भावना के अंदर का सारा डर जैसे खत्म कर दिया। वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंची। बिना डरे, बिना घबराए उन्होंने पुलिस के सामने अपनी पूरी आप बीती रख दी। अब चूंकि मामला एक बड़ी सुपरस्टार से जुड़ा था तो पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया। ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू हुई। पुलिस ने जमीन आसमान एक कर दिया और कुछ ही दिनों के अंदर पल्सर सुनी पुलिस की गिरफ्त में था। उसके पकड़े जाते ही एक एक करके वो 7 दरिंदे सलाखों के पीछे पहुंच गए।
अब यहां तक सुनकर आपको लग रहा होगा कि चलो केस तो सॉल्व हो गया। जिन लोगों ने गुनाह किया, पुलिस ने उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया और भावना को इंसाफ मिल गया। लेकिन कहानी जैसी दिख रही थी वैसी बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि इस कहानी का असली और सबसे खौफनाक सच तो अभी पर्दे के पीछे छिपा हुआ था। हुआ यूं कि इन सातों की गिरफ्तारी के करीब 2 महीने बीत चुके थे। उसी जेल में एक और कैदी बंद था जिसका भावना वाले केस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। वो किसी और मामले में सजा काट रहा था, लेकिन जेल के अंदर उसकी मुलाकात पल्सर सुनी से होती है। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और फिर एक दिन पल्सर सुनी ने उसे एक चिट्ठी थमा दी, क्योंकि उसकी सजा पूरी हो रही थी और वो जेल से बाहर आया। और जब वो लेटर पुलिस और दुनिया के सामने खुला तो उसमें कुछ ऐसा लिखा था जिसने पूरे देश के पैरों तले जमीन खिसका दी। उस चिट्ठी में पल्सर सुनी ने साफ साफ लिखा था, ये सब हमने अपनी मर्जी से नहीं किया है, हमें तो सिर्फ मोहरा बनाया गया था। ये सारी दरिंदगी करने और उस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए हमें एक बहुत बड़े सुपरस्टार ने सुपारी दी थी, और वो भी पूरे 1.5 करोड़ रुपए की। और उस खत में जिस सुपरस्टार का नाम लिखा था उसे सुनकर पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। वो नाम था मलयालम इंडस्ट्री के बेहद बड़े और रसूखदार सुपरस्टार दिलीप का। लेकिन दिलीप कोई आम आदमी नहीं था, वो इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम था। पुलिस महकमे को भी यह बात अच्छे से पता थी कि सिर्फ एक आरोपी की लिखी चिट्ठी के आधार पर इतने बड़े इंसान को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उन्हें पुख्ता सबूत चाहिए थे। इसीलिए अब पुलिस ने अंदर ही अंदर पल्सर सुनी की पूरी कुंडली खंगालनी शुरू कर दी। और इसी जांच के दौरान पुलिस के हाथ एक ऐसा सुराग लगा जिसने शक को यकीन में बदल दिया। जांच में पता चला कि जेल की सलाखों के पीछे होने के बावजूद पल्सर सुनी ने बड़ी चालाकी से अंदर एक मोबाइल फोन का इंतजाम कर लिया था, और वो उसी फोन से लगातार जेल के अंदर से ही सुपरस्टार दिलीप के करीबियों, खासतौर पर उसके मैनेजर और दोस्तों को कॉल कर रहा था। जब कॉल रिकॉर्डिंग निकलवाई गई तो पता चला कि पल्सर सुनी बार बार उन्हें धमका रहा था और कह रहा था, मैंने अपना काम कर दिया है, अब मुझे मेरे वादे के वो 1.5 करोड़ रुपए चाहिए, वरना मैं सब सच उगल दूंगा। अब पुलिस के पास ठोस सबूत थे और फिर बिना किसी देरी के पुलिस की गाड़ियां सीधे सुपरस्टार दिलीप के घर के बाहर जाकर रुकीं, जो हीरो कल तक करोड़ों दिलों पर राज करता था। पुलिस ने उसे उसी के घर से उठाया और गिरफ्तार करके हवालात में डाल दिया। जैसे ही सुपरस्टार दिलीप की गिरफ्तारी की खबर टीवी पर आई, पूरी साउथ इंडस्ट्री में भूचाल आ गया। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। इंडस्ट्री मानो 2 हिस्सों में बंट गई थी। एक तरफ वो लोग थे जो भावना के दर्द के साथ खड़े थे, और दूसरी तरफ दिलीप के समर्थक और पावरफुल लोग जो उल्टा भावना पर ही कीचड़ उछाल रहे थे। कुछ लोग तो यह तक कहने लगे कि भावना ने दिलीप को फंसाने के लिए यह पूरी कहानी गढ़ी है। इधर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, लेकिन कहते हैं ना, पैसे और पावर के आगे सिस्टम भी कई बार कमजोर पड़ जाता है। करीब 3 महीने जेल में रहने के बाद दिलीप को जमानत मिल गई। लेकिन तभी इस केस में एक ऐसा धमाका हुआ जिसने दिलीप के सुपरस्टार होने का सारा नकाब उतार कर रख दिया। दरअसल पुलिस दिन रात उस असली मेमोरी कार्ड की तलाश कर रही थी जिसमें वो खौफनाक वीडियो रिकॉर्ड किया गया था। जब पुलिस ने पल्सर सुनी के करीबियों से सख्ती से पूछताछ की तो जांच की सुई सीधे दिलीप के घर तक जा पहुंची। जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि जेल जाने से पहले पल्सर सुनी के लोगों ने वह मेमोरी कार्ड एक बुटीक में पहुंचाया था, और वो बुटीक किसी और का नहीं बल्कि दिलीप की दूसरी पत्नी काव्या माधवन का था। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने वह मेमोरी कार्ड बरामद भी कर लिया, लेकिन दिलीप को इस साजिश का असली मास्टरमाइंड साबित करने के लिए एक मजबूत गवाह की जरूरत थी। और तभी इस केस में एंट्री होती है फिल्म इंडस्ट्री के ही एक जाने माने डायरेक्टर बालचंद्र कुमार की। डायरेक्टर बालचंद्र कुमार खुद आगे आकर पुलिस के सामने पेश होते हैं और एक ऐसा सनसनीखेज बयान देते हैं जिसने दिलीप की नींद उड़ा दी। बालचंद्र कुमार ने पुलिस को बताया कि उस वीडियो की एक कॉपी सुपरस्टार दिलीप तक पहुंच चुकी थी, और सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली बात तो यह थी, उन्होंने खुद दिलीप को अपने घर में अपने कुछ करीबी दोस्तों के साथ बैठकर उस खौफनाक वीडियो को देखते हुए देखा था। अब बात आती है कि आखिर दिलीप भावना से इतनी भयंकर नफरत क्यों करता था? वो ऐसा क्या था जिसने उसे इतनी घिनौनी हरकत तक पहुंचा दिया?
इस क्यों का जवाब जानने के लिए हमें साल 2017 से 2 साल पीछे यानी 2015 में जाना पड़ेगा। दरअसल दिलीप की शादी मलयालम सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस मंजू वारियर से हुई थी और मंजू व भावना बहुत पक्की सहेलियां थीं। लेकिन इसी दौरान शादीशुदा होने के बावजूद दिलीप का अपनी एक दूसरी को स्टार काव्या माधवन के साथ सीक्रेट अफेयर चल रहा था। जब भावना को दिलीप के इस धोखे के बारे में पता चला तो उन्होंने बिना डरे अपनी दोस्त मंजू वारियर को सब कुछ सच सच बता दिया। धीरे धीरे मीडिया में भी दिलीप और काव्या के अफेयर की खबरें फैलने लगीं। इस सच के सामने आते ही दिलीप और मंजू के रिश्ते में दरार पड़ गई और आखिरकार साल 2015 में मंजू ने दिलीप से तलाक ले लिया। बाद में दिलीप ने अपनी उसी गर्लफ्रेंड काव्या माधवन से शादी भी कर ली। यहां पर इस कहानी में एक और शेरनी का जिक्र करना बहुत जरूरी है और वह है मंजू वारियर। जब साल 2002 में मंजू की शादी दिलीप से हुई थी तब वो अपने करियर के बिल्कुल पीक पर थीं। उस वक्त वो इंडस्ट्री की सबसे चर्चित और सफल अभिनेत्रियों में से एक थीं। लेकिन शादी के बाद एक आम भारतीय महिला की तरह उन्होंने अपने परिवार और पति की खातिर अपने चमकते करियर की कुर्बानी दे दी और करीब 14 साल तक फिल्मों से दूर रहीं। लेकिन जब उन्हें भावना के जरिए अपने पति के अफेयर का सच पता चला तो वो टूटी नहीं। उन्होंने घुट घुट कर जीने के बजाय अपने आत्मसम्मान को चुना, दिलीप से तलाक लिया और 14 साल बाद फिल्मों में ऐसा दमदार कमबैक किया कि सबके मुंह बंद हो गए। इतना ही नहीं, जब भावना के साथ यह घिनौनी घटना हुई और इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग दिलीप के डर से चुप थे, तब मंजू वारियर भी नहीं डरी। वो खुलकर भावना के समर्थन में खड़ी हुई और कोर्ट में दिलीप के खिलाफ गवाही भी दी। इधर दिलीप ने अपनी शादी टूटने और बदनामी का सारा ठीकरा भावना के सिर पर फोड़ दिया। उसी दिन उसने कसम खाई थी कि वो भावना की जिंदगी और उनके चमकते हुए करियर को हमेशा के लिए मिट्टी में मिला देगा। और इसी खुन्नस, इसी बदले की आग को बुझाने के लिए दिलीप ने पल्सर सुनी को 1.5 करोड़ रुपए की वो सुपारी दी थी। कोर्ट के अंदर जब भावना ने यह सारा सच बताया तो लगा कि अब दिलीप किसी भी कीमत पर नहीं बचेगा। सबूत भी थे, गवाह भी थे और दुश्मनी का कारण भी बिल्कुल साफ था। और सबसे बड़ी बात, जांच के दौरान कई ऐसे पहलू सामने आए जिन्होंने इस साजिश की कड़ियों को और मजबूत कर दिया। लेकिन सच में कई बार हमारी दुनिया फिल्मों की कहानी जैसी लगने लगती है। तगड़े वकीलों की फौज, बेहिसाब पैसा और बड़े बड़े रसूखदार लोगों से रिश्ते, इन सब के दम पर केस को इस तरह उलझाया गया कि दिलीप फिर से खुलेआम सड़कों पर नजर आने लगा। उसने दोबारा फिल्मों की शूटिंग शुरू कर दी। ऐसा लग रहा था मानो सिस्टम उस पावरफुल इंसान के सामने कहीं छोटा पड़ गया हो। एक तरफ दिलीप अपनी ताकत और पैसे के दम पर आजाद घूम रहा था और दूसरी तरफ वो लड़की जिसके साथ ये सब हुआ, वो न्याय के लिए लड़ती रही। इधर कोर्ट में केस चल रहा था और उधर दिलीप के लोगों ने पावर का गंदा खेल शुरू कर दिया। भावना पर ही कीचड़ उछाला जाने लगा। उनके चरित्र पर उल्टे सीधे आरोप लगाए गए। उन्हें झूठा साबित करने और नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश की गई। मकसद सिर्फ एक था कि यह लड़की मानसिक रूप से टूट जाए और केस वापस ले ले। हमारे समाज में अक्सर ऐसी बातें और ताने कई लड़कियों को तोड़ देते हैं, लेकिन भावना ना तो टूटी और ना ही झुकी। और जानते हैं क्यों? क्योंकि इस पूरी लड़ाई में नवीन उनके साथ एक चट्टान की तरह खड़े थे। जब समाज भावना को विक्टिम कहकर ताने मार रहा था, ठीक उसी मुश्किल दौर में नवीन ने दुनिया की परवाह किए बिना जनवरी 2018 में भावना से शादी कर ली। उन्होंने यह साबित कर दिया कि असली साथी वो नहीं जो मुश्किल देखकर पीछे हट जाए, बल्कि वो है जो हर हाल में साथ निभाए। इधर यह केस अभी चल ही रहा था। सबको लगने लगा था कि दिलीप इस बार भी कानून की आंखों में धूल झोंककर साफ निकल जाएगा। लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने पूरे पुलिस महकमे को हिलाकर रख दिया। इंडस्ट्री के ही एक जाने माने डायरेक्टर बालचंद्र कुमार ने मीडिया के सामने एक सीक्रेट ऑडियो रिकॉर्डिंग लीक कर दी। उस रिकॉर्डिंग में आवाज किसी और की नहीं बल्कि खुद दिलीप की थी। और आप जानते हैं उस रिकॉर्डिंग में दिलीप क्या कह रहा था? वो अपने कुछ करीबियों के साथ मिलकर उन पुलिस अधिकारियों को जान से मारने की साजिश रच रहा था जिन्होंने उसे इस केस में गिरफ्तार किया था। ये ऑडियो क्लिप जंगल की आग की तरह वायरल हो गई। पुलिस के हाथ एक और बड़ा सबूत लग चुका था।
ऐसा लग रहा था कि अब दिलीप का बचना नामुमकिन है, लेकिन इतना बड़ा सबूत सामने आने के बाद भी तारीख पर तारीख पड़ती रही और दिलीप जेल से बाहर ही रहा। इस दौरान भावना ने करीब 5 साल तक खुद को फिल्म इंडस्ट्री से पूरी तरह दूर कर लिया था। एक तरह से उनका अघोषित बायकॉट कर दिया गया था। 8 साल की लंबी और थका देने वाली लड़ाई के बाद आखिरकार 8 दिसंबर 2025 को कोर्ट का फाइनल फैसला आया। इस फैसले में पल्सर सुनी और उसके 5 साथियों को 20 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन जिस इंसान पर इस पूरी घिनौनी साजिश को रचने का मास्टरमाइंड होने का आरोप था, वो दिलीप पर्याप्त सबूतों की कमी के चलते कोर्ट से बरी हो गया। पैसे, पावर और सिस्टम के इस खेल में प्यादे तो पिट गए, लेकिन राजा बच निकला। आज भावना वापस फिल्मों में काम कर रही है। उन्होंने अपनी हिम्मत से समाज को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है, लेकिन क्या उन्हें वाकई वो इंसाफ मिला जिसकी वो हकदार थीं? ये सवाल मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं। आज भले ही दिलीप को सजा नहीं मिली, लेकिन अगर उस खौफनाक रात के बाद भावना डर जाती, अगर वो बदनामी के डर से चुप होकर बैठ जाती, तो आज क्या होता? आपको क्या लगता है, इस पूरे खेल का असली सच क्या हो सकता है? आप किसके सपोर्ट में हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताना, क्योंकि जब समाज अपनी आवाज उठाता है तभी इस सिस्टम की नींद टूटती है। मिलते हैं किसी और अनसुनी कहानी के साथ। अपनों का अच्छे से ख्याल रखना। जय हिंद।